ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 में वरुथनी एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में तथा वरुथनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि वैशाख महीने में वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार और भगवान कृष्ण के मधुसूदन रूप की पूजा का विधान है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में वरुथनी एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। साल 2024 में वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 3 मई रात्रि 11:24 पर प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 4 मई रात्रि 8:38 पर होगी। पारण का समय 5 मई को प्रातः 5:37 से 8:17 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 7:18 से प्रातःकाल 8:58 तक है। वरुथिनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके भगवान विष्णु की प्रतिमा वहां स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर धूप, दीप, चंदन, पुष्प, पीले फल, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें और विष्णु मंत्रों का जाप कर आरती करें। इस तरह विधि विधान से पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। वरुथनी एकादशी नियम। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रती को दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। इस व्रत में चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को जल देना भी वर्जित होता है। वरुथनी एकादशी व्रत उपाय। वरुथनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में पीले रंग के फल फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। एकादशी के दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम और व्रत कथा का पाठ करना अथवा सुनना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराना विशेष फलदायी होता है। भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही इसे भगवान को लगाए जाने वाले भोग में भी जरूर शामिल करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 रूप की उपासना का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी पर 12 रूप में विष्णु जी की पूजा करने से अन्नदान और कन्यादान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत सौभाग्य में वृद्धि करता है और सौभाग्य का आधार संयम है। अगर व्रती में संयम नहीं तो उसके तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार वरुथनी एकादशी के दिन
व्रत कथा का श्रवण किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन मुझसे कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वाराह अवतार रूप की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।